has a mindset where it hits, it punches below its weight. We have to punch not above our weight. We have to punch not below our weight. We have to increase our weight and punch the post. ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना, जिनसे पहले तो प्रणाम। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। आज मतलब कर्नल लग रहे हैं ना, सर को पीएमओ से फोन आया शाम को, पता है, एंड पीएमओ ने बोला है कर्नल साहब तैयार हो जाओ, ठीक है, जगह वापस लेनी है, अभी तैयार हो जाओ। तो सर मतलब एकदम आज फुल मूड में है। सर ये क्या है, ये रोज धमकियां मारते हो, आज भी शाम को आपने पहले 2-3 धमकियां मार दी, उसके बाद कैपिटल लेटर्स में उनका एक जवाब आ गया, कैप्स लॉक बंद करना भूल गए थे। उसके बाद आज राजनाथ सिंह फिर कहते हैं कि भाई पाकिस्तान का फ्यूचर मुझे नहीं पता, बिखरेगा कैसे बिखरेगा मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। नाउ ये क्या हो रहा है? व्हाट्स हैपनिंग हियर? नमस्कार। राजनाथ सिंह तो साहब तो थोड़े से वो हो रहे हैं, हम्बल है ना। जब हमें उनका पाकिस्तान का, हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों को पाकिस्तान के फ्यूचर बड़ा क्लियर पता है, तो रक्षा मंत्री जी को पता हो गई, वो ऐसे बोलते रहते हैं कई बार झूठ मूठ। अभी वो 2 अक्टूबर खत्म हुआ है ना, हाँ, इम्पैक्ट रहता है थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा क्लियर है, बट पाकिस्तान के फ्यूचर के जाने से पहले वहाँ बड़े कुछ लोगों का फ्यूचर फंसा हुआ है, और हम भारतीय इतने जालिम है कि हम परवाह नहीं करते। वो आसिम मलिक साहब हैं, डीजी ISI, एंड होम से कल उनको रिटायर होना था, नहीं हुए। आज एक्सटेंशन नहीं आई, एक्सटेंशन भी पब्लिक आ गई, पब्लिक ओके, क्योंकि अभी आजकल जो एक्सटेंशन कैबिनेट दिया करते थे, आजकल चीफ आर्मी स्टाफ देते हैं। वो दूसरे भाई साहब हैं को शमशाद जी, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, वो रिटायर हो रहे हैं 1 नवंबर को। वो कह रहे हैं यार आसिम मलिक को एक्सटेंशन दे रहे हो, चीफ को तुम एक्सटेंशन दे रहे हो, एयर चीफ को एक्सटेंशन दे दी, नेवी वाले को देने वाले, तो मैंने कौन सा गुनाह किया यार, मेरे को भी दे दो। वो जो सड़े हुए बैंगन की शक्ल वाला है शायद, तो उनकी प्रवाह तो तुम्हें आदि है नहीं, तुम्हें पाकिस्तान की प्रवाह। ये लोग हैं, इनको एक्सटेंशन देते जाओ, बेड़ा गर्क करते जाओ, अंदर और थोड़ा सा अनरेस्ट फैलाओ। ये एक जनरल को अब जब एक्सटेंशन देते हो तो उसके बदले में 3-4 बेचारे फालतू में सुपरएन्यूएट कर जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, वैकेंसी नहीं बनती। तो बहुत अच्छी बात है। तो घर के अंदर अगर ये हाल है, और आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो पत्थर बेच रहा है, उसको दिखा रहा है व्हाइट हाउस में जाके, और उसके खिलाफ आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। और कल मैंने ट्वीट भी किया था कि इस बार पाकिस्तान जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं वो थोड़े बहुत एक्टिवेट हो रखे हैं, और 10 अक्टूबर को ऑपरेशन जमरूद, विच साउंड्स लाइक अमरूद, PTI बोल रही है कि 10 तारीख को, वो कहता है जहाँ भी तुम आ सकते हो, घर से बाहर निकलो, चौक तक आ जाओ, गली तक आ जाओ, पड़ोसी के दरवाजे तक आ जाओ, लेकिन घर से निकलना है और बोलना है कि इमरान खान को रिहा करो। तो POJK की आग अभी ठंडी हुई नहीं, तो ये PTI का एक दूसरा शुरू हो गया। और ये PTI का जो शुरू हुआ, ये सिर्फ KPK में नहीं होगा, ये पंजाब में भी होगा। तो अब इकॉनमी हमें पता है, BLA की कुटाई हमें पता है, TTP की कुटाई हमें पता है। तो अगर राजनाथ सिंह साहब अगर बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का भविष्य का पता नहीं, तो फिर वो फिर मजाक कर रहे हैं। पाकिस्तान का भविष्य बड़ा क्लियर है, एक आर्टिफिशियल स्टेट, एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट, जो कि एक आइडियोलॉजी है, देश तो था नहीं, और उसने इतनी अति उठाई ज़िंदगी में, इतना गंद फैलाया अड़ोस पड़ोस में हर तरफ, इतना अपने आप को बेचा कि उसका भी अंत होने वाला है, अंत निकट है उसका। पर मुझे तो फिक्र नहीं, शमशाद की, बेचारों जनरल शमशाद की बिजली कड़क रही है। सर मेरे पास थोड़ी बहुत न्यूज़ आ रही है कि देयर आर सर्टेन PMCs दैट हैव ऑलरेडी गॉन इनटू बागराम, और इसकी डिटेल्स मैं दूंगा कौन-कौन आ गई हैं, बट मेरे पास एक रॉ इंटेल है कि कुछ PMCs ऑलरेडी वहां पर ऑपरेट कर रही हैं। दे आर नॉट अमेरिकन PMCs। अच्छा, एक कहाँ की है? एक यूरोपियन PMC है सर, और एक कनेडियन PMC है। एक के वेबसाइट तक में वो है,
कि हम वहां पर अफगानिस्तान में हैं, आपको कुछ सिक्योरिटी चाहिए तो हमको बता दो। बगराम बेस अफगानों की धरती पे है, उसको बनाने वाले रशियन है, और ये जो है ये वो किराएदार हैं जो अंदर घुसे और किराया नहीं दिया और फिर जाने का नाम नहीं ले रहे, वापस आ गए। तो अफगानिस्तान एकदम से आपको, अगर आप थोड़ा सा फॉलो करोगे तो लग रहा है कि एक दोबारा ग्रेट गेम स्टार्ट हो रही है। 1905 में ख़त्म हुई थी और आई थिंक वो 120 साल के बाद दोबारा स्टार्ट हो रही है। और अमेरिकन को लगता है कि जब हमने सारी इनकी रोकी हुई थी इमदाद, इनका ऑल असिस्टेंस टू तालिबान गवर्नमेंट इन कैश और करेंसी बंद कर दिया गया था, सिर्फ इन काइंड आता था जो भी इंटरनेशनल एजेंसीज तालिबान के आने के बाद, अमेरिका के भागने के बाद। बट अमेरिका वाज ओनली कंट्री जो इनको पैसे भी दे रहा था और यही सोच रहा था कि अफगानिस का एक वीक पॉइंट है, उनको जहाँ से पैसे मिलते हैं वहाँ थोड़ा वो चल पड़ते हैं। बट अमेरिका ये भूल गया कि जियोग्राफी जो है जियो पॉलिटिक्स में बहुत मैटर करती है, और अमेरिका को अगर ये लगता है कि पाकिस्तान की जियोग्राफी को अपना जियोग्राफी मान के हम अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा जमा लेंगे और चाइना और रशिया बैठ के तमाशा देखता रहेगा और भारत भी तमाशा देखता रहेगा, तो फिर वो बड़ी खुशफहमी है। तो अभी जो आपको आईएसकेपी के लीडरों के कमांडर्स के मरने की खबर आ रही है और जो दूसरी अफवाहें फैल रही हैं कि टीटीपी और टीटीए जो है वो अमेरिका की तरफ झुके हुए हैं और चाइना का कोई ग्रिप नहीं है अफगानिस्तान के अंदर, रशिया को कोई नहीं पूछता, ये इस अगेन सिमिलर वो जो यूक्रेन का प्रोपेगेंडा है। आईएसकेपी के कमांडर्स का मरना इज ए फैक्ट, और यूएस के कहने पे अफगान ने चाइनीज को उठा के बाहर फेंक दिया, प्रोजेक्ट बंद कर दिए, वो सब शोशा है। दैट नथिंग इज दैट काइंड ऑफ हैपन। चाइना इज वेरी मच इन द गेम, वी आर आल्सो इन द गेम, एंड ऑफ कोर्स रशिया इज इन द गेम। तो ग्रेट गेम हैज कम बैक व्हिच इज एक्चुअली नॉट अ वेरी गुड डेवलपमेंट। पाकिस्तान के लिए तो खैर उसका तो पीकेएम भी है ही है, अफगानिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है। और इसके बारे में कितनी बार बात कर चुके हैं कि अफगानिस्तान अगर वीक हो गया तो फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक फायरवॉल जो काम करता है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, उसका इशू बन जाएगा, खुल जाएगा। फिर या इट्स नॉट गुड डेवलपमेंट। देयर इज अ न्यू कमांडर जो पाकिस्तानी आर्मी ने लगाया है फॉर आईएसकेपी, जो एक पुराने चीफ मिनिस्टर उस रीजन का, ये मेंगल फैमिली है सर, दोबारा से शफीक उल रहमान मेंगल। अगेन दिस इज दैट सेम अख्तर मेंगल एंड दैट एंटायर फैमिली व्हिच इज कमिंग इन। अब ये उसी का कोई डायरेक्ट डिसेंडेंट है क्या है, मैंने भी इतना डिगिंग नहीं करी है, बट इट्स इंटरेस्टिंग दैट पाकिस्तानी आर्मी ने आईएसआई का कमांडर बदला है। पाकिस्तान आर्मी ने तो आईएसआई ने खास करके आईएसकेपी को टेक ओवर करने के लिए एलईटी और जैश ए मोहम्मद के कमांडर बीच में डाले थे। आपको याद होगा हमने पिछले साल इस पे किया था एक बात, तो वो तो एक उनकी। और देखिए एक और बात है ना, अगेन जियोग्राफी की प्ले है। आईएसकेपी अपनी इंस्पिरेशन आईएसआईएस से लेता है, जो सीरिया और उस एरिया में है, जो कि है भी नहीं, भी खत्म ही हो चुका है। लेकिन जो मैन पावर उसमें आ रही है, ताजिक्स रिक्रूट हो रहे हैं, वो उनके हाँ उज़्बेक्स बेसिकली गरीब कंट्री के कैनन फॉडर, उसकी जो लीडरशिप है वो काफ़ी टाइम से आईएसआई के फर्म हाथ के अंदर ग्रिप में है। और इसीलिए जब तक बीएलए इतना एक्टिव नहीं हुआ था तो वो भी बलूचिस्तान में घूम रहे थे, बजौर में घूम रहे थे। टीटीपी ने बजौर से वहाँ से भगा दिया, यहाँ पे बीएलए ने तीसरा अटैक किया ये पिछले 3-4 महीने में। तो नेचुरली पाकिस्तान हैज़ रीजन टू फील बैड, बट उनका तो फिर वही है ना, फील बैड एंड देन यू बिकम रूथलेस, और अपने लोगों के ऊपर एयरफोर्स लगा दो और फाइटर्स के यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते, वहीं पे उड़ा दो। तो दैट्स व्हाट दे विल डू। बट आईएसकेपी और आईएसआई, ये आप तीनों मान के चलो कि वो एक ही हैं। और इसके बारे में हमने कितनी बार बात की कि अमेरिका को भी पता है, अमेरिका आईएसकेपी और आईएसआईएस को अपना नंबर 1 एनिमी मानता है। स्टिल अमेरिका आईएसकेपी के थ्रू ईरान और मॉस्को में पंगे करवा चुका है, और अमेरिका की असलियत तो अब तो छुपी, जो थोड़ी वो बची खुची थी सबके सामने आ गई। तो नथिंग शुड एक्चुअली सरप्राइज अस। और जब वो मुल्ला मुनीर उनकी गोद में बैठा हुआ है तो वो कोशिश करेगा ना कि अगर आईएसकेपी को मार पड़ रही है उसको रिजुनोवेट करेगा, उसको नई लीडरशिप देगा, उसको रिसोर्सेज देगा जितने बन पड़ते हैं। तो वो कर रहा पाकिस्तान, अपनी कबर और डीप खोद रहा है और कुछ नहीं। वो तो कबर तो सर खैर कबर की तो खबर ही अलग है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। You are only into bunkers ना, your area of specialization is different. I am into covers.
इसमें उम्र का ऐसी तकाजा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई एम नॉट इनटू बंकर्स, आई एम इनटू पुटिंग पीपल इनटू बंकर्स। दैट्स व्हाट व्हाटएवर। आई लाइक। या मेरा दैट्स शौक व्हाट थोड़ा आई दैट्स व्हाट आई आल्सो वाज ट्राइंग टू, व्हाट डू यू थिंक? मैं तो वही बोल रहा था। मेरे को बंकर में जाने का कोई शौक नहीं है। मेरे को शौक है दूसरों को बंकर में डालने का व्हिच इज गुड, you नॉट know बैड। I like watching people going inside the bunker, which is that's the hobby, you know. Otherwise sir, हम मैं तो उसमें हूँ ना, सबमरीन पोर्ट ऑफ कर्नाटका में मैं बैठता हूँ। तो सबमरीन पोर्ट वहां पर है, तो मैं यू नो सदर्न पटना में कर्नाटका में पटना में भी है एक, जहाँ पे पाकिस्तानी नेवी आ गई थी पटना पोर्ट डिस्ट्रॉय करने। delusions सर। बट ये लिटरली आई मीन सी वी वोंट डू दिस। ये जो थ्रेटनिंग वाला हमने जो एक पोस्चर लिया है विदाउट एनीथिंग एल्स, तो एक दिस सीम्स लाइक समथिंग बिल्डिंग अप। बट यहाँ पर आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस। लास्ट टाइम जब ये चीज हुआ था, इसके पीछे ही ईरान का गेम हो गया था, राइट? आफ्टर दैट ईरान हैपेंड। अगर मेरे को कुछ करना है पाकिस्तान पे, मैं अभी नहीं करूंगा सर। आई विल डू इट आफ्टर ईरान। क्या कहते हो? और ड्यूरिंग ईरान। ड्यूरिंग ईरान इज ईरान नॉट फॉर। डाइसी रहेगा, बट आफ्टर ईरान। देखो हमारे ऊपर अगर ईरान का फैक्टर हम लेते हैं तो एक तरीका तो ये कहने का कि ईरान कौन सा दूर है, ईरान के हुए तो वो तैयारी कर रहे हैं। तो आज नहीं तो 10 दिन, नहीं तो 20 दिन, 1 महीने में ईरान को उन्होंने कुछ ना कुछ करना, वो फारग हो जाना, जो भी होगा आर पार। दूसरा तरीका ये देखने का है कि अगर हम अमेरिकन को अकोमोडेट करके लॉन्ग टर्म को, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, अदरवाइज ट्रंप के साथ तो किसको प्यार मोहब्बत है, अगर उनको हम स्पेस दे रहे हैं कि ठीक है तुम कर लो, तो क्या हम रियली ये जो हमारी अकोमोडेशन है ये क्या रशियंस और चाइनीज़ को अपसेट नहीं करेगी? खास करके रशियंस को अपसेट नहीं करेगी? नाउ दैट क्लियर टिल्ट एक रशिया की तरफ जा रहा है, तो वी शुड नॉट रियली बी रूलिंग आउट, कभी भी हो सकता है। बट इसमें कैच क्या है और क्यों इंडिया कैन नॉट कीप वेटिंग इनडेफिनेटली कि जो खबर आ जाई है कि उन्होंने रिपेयर कर दिए जो रिपेयर करने के काबिल थे। अमेरिकन $470 मिलियन लगा के उन्होंने जो रिपेयर करने थे कर दिए। उसमें वो उनका वैक्स भी रिपेयर हो गया है स्वीडिश, और कुछ रडार्स भी रिपेयर हुई हैं, और जो बाकी पार्शली डैमेज एयरक्राफ्ट कर दिए। चलो वो अगर हमने बोला हम 11 मारे, 11 में से अगर 4 या 5 या 6 रिपेयरेबल थे, उसमें से अगर 4 भी किए, तो दैट मीन्स कि एवरी पासिंग डे जितना हम टाइम देते जाएंगे, आज अमेरिका भी की कैपेबिलिटी भी नहीं आती कि हमारी ब्रह्मोस को रोक ले। और ब्रह्मोस के बाद जो नई कल एक जो टेस्ट हुआ है, क्या नाम है उसका, ए से जो न्यू मिसाइल विच इज फास्टर देन ब्रह्मोस। सर अभी एक और टेस्ट हो रही है। हाँ, बाय द वे तो मैंने वही आज लिखा था, अमेरिका मोदी जी को अमेरिका बस यही काम है आजकल, ओए मिसाइल चलाओ। तो इवन अमेरिका की कैपेबिलिटी भी नहीं है कि अपनी लैंड पे हमें ब्रह्मोस रोक ले, तो पाकिस्तान पे क्या रोकेगा आके? तो आई थिंक जिनको डिसीजन लेना है, दे आर कीपिंग अ वेरी क्लोज दिस थिंग ऑब्जर्वेशन कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। अगर एक न्यूज़ पोर्टल को ये खबर मिलती है कितने डॉलर खर्च हुए, इतने उधर रिपेयर हुए, इतने चाइनीज़ को उन्होंने आने नहीं दिया आसपास, तो या तो सरकार ने बताई है या इट इज़ नोन कि सरकार को उससे 10-12 गुना ज़्यादा पता है, अगर न्यूज़ पोर्टल से जो खबर न्यूज़ CNN न्यूज़ 18 से हुई है। तो आई थिंक हमने कब स्ट्राइक करना है, ईरान का फैक्टर हो सकता है, नहीं हो सकता, रशिया का है हो सकता है, नहीं तो नहीं कह सकता। लेकिन आई थिंक ये भी एक क्रूशियल है कि जब एक सर्टन लेवल ऑफ उनकी जो रिपेयर कह लीजिए या उनकी एक प्रिपेयर्डनेस पे जब वो पहुँचेंगे, जिसे हमें लगेगा कि हमारे लिए कल को मुश्किल पैदा हो सकती है हमारे नेक्स्ट ऑपरेशनल फेज लॉन्च करने में, तो आई थिंक उससे पहले हम स्ट्राइक कर देंगे। हमें स्ट्राइक करना चाहिए। और अगर आप हिस्ट्री में जाते हैं तो हमारे पाकिस्तान के सारे युद्ध जो हैं वो सितंबर से लेके इसी विंटर सीजन में, जिसको इसको कैंपेनिंग सीजन कहते हैं, इसी टाइम पे लड़े गए हैं। 47-48 वाला तो खैर शुरू हुआ था अक्टूबर में, तो वो चलता ही रहा। 65 वाला सितंबर में स्टार्ट हुआ, 71 वाला दिसंबर में स्टार्ट हुआ, लेकिन वो एक्चुअली नवंबर में स्टार्ट हो चुका था। 99 वाला क्योंकि लद्दाख में लड़ा गया था, तो वो एक डिफरेंट टाइमलाइन उसने फॉलो की। बट अदरवाइज अगर भारत और पाकिस्तान के जितने युद्ध हुए हैं, हालांकि मैं एक कन्वेंशनल वॉर नहीं फोर्स करता कि हमारी फौज टैंक लेके घुस जाएगी पाकिस्तान का कोई इलाका कैप्चर करने के लिए, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट हम उधर नहीं जाना चाहते, इसका ये मतलब नहीं कि वो इधर आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर पहला फेज जब खत्म हो रहा था, तो वो भी शायद काफ़ी लोग भूल गए कि उस टाइम एक बहुत तगड़ी खबर आ रही थी
सांबा के अपोजिट और अमृतसर के अपोजिट यहाँ पे उनका बहुत सारा एक जमावड़ा हुआ था, और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि उस जमावड़े में उनके मलेशिया भी थे, लोकल जिहादी भी थे और फौज भी थी। तो अगर ऐसे वाला सीजन, ऐसी वाली एंटिसिपेशन, क्योंकि अब अपना कंट्रोल तो कर सकते हो ना कि हमने नहीं जाना यार, हमने अपने जवानों को नहीं लाहौर भेजना, रावलपिंडी हमने ऐसे उड़ा देंगे, हम खुद क्यों जाएं। बट यू कांट रियली से कि हम पाकिस्तानियों के प्लान को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको मारेंगे बॉर्डर के ऊपर, बट दे विल ट्राई टू कम इन। उस लिहाज से देखो तो ये जो आने वाला पीरियड है जनवरी तक और मे बी फरवरी तक, ये वैसे भी हिस्टोरिकली हमारा कैंपेनिंग सीजन है। इस टाइम कश्मीर के पासिस बंद हो जाते हैं, उधर से जो इन्फिल्ट्रेशन और ये थ्रेट का एक बड़ा कंपोनेंट पीर पंजाल के ऊपर की तरफ, वो उसमें फिर एक जिसको कहते हैं ना, कोई मतलब की मैन पावर नहीं आ सकती, इक्का दुक्का वो इन्फिल्ट्रेशन वो भी बंद हो जाती है सर्दियों में। तो फिर पूरा इधर देन यू आर फ्री टू फाइट साउथ ऑफ पीर पंजाल। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे, जो हमारे आई थिंक, और कुछ और चीज़ें होंगी जो हमें नहीं पता, तो इन सब पे ही डिसीजन लिया जाएगा। सो इट कुड हैपन एनी टाइम। बहुत खाली इलाका है वहां पर, जम्मू रीजन में तो सामने तो ज्यादा पॉपुलेशन तो है नहीं सामने, राइट अक्रॉस जो साउथ में है, सियालकोट में तो southern सियालकोट तो है इधर, पुंछ और जोरी के सामने का जो पहाड़ी इलाका है, जैसे हमारी खाली है वो तो पॉपुलेशन उठा है, के ले जाना। पॉकेट्स हैं। और पुंछ के सामने तो बहुत मारा था, पुंछ के सामने जब उन्होंने पुंछ पे फायरिंग की, उसके बाद उधर जो हाल हुआ हजीरा एंड बाकी लोग तो खैर खबरों में आए नहीं ना, तो दैट ऑफ कोर्स। बट उसमें क्या होता ना, अनलेस अंटिल यू वांट टू गो इनटू पीओजेके टू टेक इट बैक, व्हिच अगेन डजंट लुक लाइकली, तो उस एरिया में जितना एफर्ट करके आप एक दिन में या एक फेज ऑफ ऑपरेशन में जितना एफर्ट करोगे 1 किलोमीटर एरिया को कैप्चर करने में, 1 स्क्वायर किलोमीटर 2 स्क्वायर आधा किलोमीटर, सिंध हाथ में होगा। मतलब उसमें कॉस्ट बेनिफिट रेशो बड़ी कॉकेट होती है पहाड़ों में। आपने देखा कारगिल में हमें अपने ही इलाके से निकालने में कितना टाइम लग गया, बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट अ ग्रेन ऑफ द कंट्री, गोइंग इज स्लो, हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है। आर्टिलरी फायर कर रही है तो एयरफोर्स का बॉम्ब कहीं गिर रहा है, आई मीन फोल्ड इन द ग्राउंड, 100 पंगे हैं। तो अगर करना ही है पाकिस्तान को, जो कि है, जो हमारे लीडर्स कह भी रहे हैं, और आप और हम पहले कब से, हमारे ऐसे कितने लोग हैं, करोड़ों देशवासी जो चाहते हैं कि ऐसा हो, तो दिन द मीनिंगफुल जो होगा ना वो पाकिस्तानी पंजाब में ही होगा। एंड पाकिस्तानी पंजाब हग्स जम्मू एज वेल एज आर पंजाब। हमारा भी जम्मू सांबा कठुआ बेल्ट के साउथ में जो पाकिस्तानी पंजाब तो है, सियालकोट वो इलाका। फिर तो सर वो सकड़गंज बंद करो, नीचे सिंध में चीजें लो, सीधा करो अपनी बाउंड्री। या एक बार बाउंड्री का इशू तब तक है आदि जब तक पाकिस्तान एज एन एंटिटी एज इट स्टैंड्स टुडे ऐसा अगर रहे। अगर हमने इनको तबाह बर्बाद ही करना है और उसके बाद बड़े हिंदू हैं वहां पर। जो टुकड़े टुकड़े हो जाना है, तो क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास कौन सी जमीन की कमी है। नहीं जमीन की नहीं, वहाँ हिंदू बड़े बड़े सारे हैं, बड़े सारे टेम्पल्स हैं, मैंने तो गूगल मैप्स में देखा है, हर गांव में एक एक मंदिर है, इतना प्यारा सा पुराना सा। तो And मेरा अखंड भारत का ये जो लोग जब बातें करते हैं, तो मेरा यही वो है कि हमें वी डोंट हैव टू गो एंड ऑक्यूपाई, हमें कुछ ज़मीन खींच के अखंड भारत बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ हम हैं और जो हमारी सनातनी सोच है, उस सोच के साथ जब तक हमारे पड़ोसी और मित्र दूर बैठे हुए अलाइन कर जाएं, वो अखंड भारत की डेफिनेशन है। व्हेन पीपल स्टार्ट थिंकिंग द वे वी थिंक। आज क्या है ना, पूरे महाद्वीप में हम हैं जो एक अतिथि देवो भव कर रहे हैं और वसुधैव कुटुंब की बात कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा ना। कोई तो नहीं अगर ऐसे वाली लहर आ जाती है तो इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। आते हैं अमेरिका पे सर। अमेरिका तो फुल पावर, मतलब आज दोपहर में मैंने शो करा इसके ऊपर, एंड आई शोड दैट नो होल्स बार्ड चल रहा है अभी तो, दे आर यूजिंग एवरीथिंग दे हैव। टैरिफ लगा रखे हो आपके ऊपर। भारत में अलेजिड सीआईए वाले बंदे पकड़े जा रहे हैं, ठीक है, सीआईए वाले बंदे पकड़े जा रहे हैं। आज दोपहर में आज सुबह मतलब एक बंदा पकड़ा गया, ऑल्दो आई हैव नॉट बीन एबल टू, उसका फेशियल रिकग्निशन अभी तक नहीं हुआ मुझसे, इट्स नॉट मैच्ड, बट उस बंदे की बिल्ड देख के लगता नहीं है कि वो ही इज नॉन मिलिट्री टाइप, मे नॉट बी दैट पर्टिकुलर गाय बट मे बी सम अदर गाय। बांग्लादेश में बंदा मरा है, ठीक है, इनके 2 और बंदे इसी बिल्ड वाले सॉलिड वाले हमने पकड़े हैं, स्ट्रेट स्टैंडिंग ये वो। बिफोर वी कॉट 2 चैप्स, जब एक को तो पकड़ने वाले थे वो भाग गया था नेपाल के अंदर, हमारे बंदे भी भागे थे उसके पीछे, फिर देन नेपाल हैड अ, इफ यू रिमेंबर वो एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था जब आर पुलिस क्रॉस्ड ओवर एंड स्टफ। तो
इफ यू सी यूएस पूरी तरह से आपके पीछे पड़ा है एंड यहाँ पर भी पूरा सब कुछ एक्टिवेटेड है, एवरीथिंग इज एक्टिवेटेड राइट डाउन फ्रॉम ऑल द लेफ्टीज, अरुंधति रॉय से लेकर मतलब सारे, ऑल गन्स ऑन डेक, ऑल हैंड्स ऑन डेक। इस तरफ जा रहा है सर ये। वो जो 1 साल हो गया बोलते हुए, ये तो होना ही है। हमें वो किस बेस पे हरा सकता है यूएसए? हराए तो इनका बाप नहीं सकता, लेकिन कहाँ पे तंग कर सकता है? मिलिटरली ईरान तो उनके काबू आया नहीं, हम कहाँ? वी आर ए नेशन, आई मीन यू जस्ट कांट वॉक इनटू इंडिया एंड जस्ट कैप्चर भारत, इज इम्पॉसिबल। मिलिटरली यू कांट डू एनीथिंग। इकोनॉमिकली आपने सारे हथियार फायर कर दिए, राइटली सेट की टैरिफ भी लगा लिया आपने, और हमें बोला आप जीरो टैरिफ कर दो, और रशिया से तेल मत, जो कर सकते हो कर दिया। और डिप्लोमेटिकली आप हमारे ऊपर, और इसी ट्रेड एंड डिप्लोमेसी का कि आप सैंक्शन की दुहाई देने लगे, सैंक्शन भी लग सकता है, वो सब ड्रामे हो चुके हैं। हमारे जहाज मेडिटेरेनियन में जाते हैं, कहीं जाते हैं घूमने फिरने, आप आपके से होगी उसको उंगली करने की कोशिश करते हो, तो यही आपकी औकात है। इनसे गलती क्या हुई आदि कि अमेरिका वाज नेवर अ फ्रेंड, बट एक ना फसाड सा बन के रहता था। हम भी, गवर्नमेंट को हमारे भी पता था कि ऐसा ही है, बट चल रहा था। अभी इन्होंने बदतमीजियाँ ओपनली करनी शुरू कर दी, चाहे इनकी स्टेटमेंट्स हैं चाहे इनके एक्शंस हैं। और ये जो हमारे 2.5 या जो हाफ फ्रंट अंदर से एक्टिवेट हुआ, ये दिस वाज एंटिसिपेटेड। वो तो जनरल रावत के टाइम ही हैड एंटिसिपेटेड, वी वर ओनली वेटिंग। अब जो यूपी के अंदर हुआ, अगर बरेली काबू नहीं आता और अभी संभल में हो रहा है, तो खून खराबा हो सकता था ना। कोशिश तो उनकी यही थी, क्योंकि बरेली के वो जो मौलाना साहब हैं, उनको एक बार पकड़ा था मायावती जी ने, तो उसके बाद बाइज्जत बाहर लेके आई थी, जहाज भेजा था। उसके बाद उनको मुलायम सिंह ने तो एमएलसी उसका या एमएलसी का स्टेटस दे दिया, झंडे वाली गाड़ी दे दी। वो अपने आप को दुनिया का रहनुमा समझने लगा। तो ये आप मुस्लिम कार्ड, पहले भी हमने डिस्कस किया है कि वेस्ट के हाथ में हमेशा एक जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग टूल है दुनिया में गदर में, वो मुस्लिम्स हैं। उनको लगता है कि इनके मौलवियों को काबू कर लो, डॉलर्स उनके मुंह में भर दो, उनसे आप फतवे दिलवाओ, उनसे आप लेक्चर दवाओ, स्पीच दो। जो गली में बैठा हुआ, जो जिसको हम पंचर लगाने वाला जो डेली वेजर बैठा है, वो उठ के चल पड़ता है पागल होकर जिहाद करने। तो वो भारत के जो हमारे भौंकने वाले, जैसे कुछ नाम आपने लिए, कुछ अभी कोलंबिया में भौंक के आए, ये तो हैं ही हैं, ये तो थे ही। ये जो ग्राउंड पे गदर मचाने वाली जो हैं, इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को बार बार हम अपील करते हैं, भाई दिमाग लगा के सोचो, अपने बच्चों को समझाओ। बट प्रॉब्लम ये है कि जब इनका फतवे हो जाते हैं, एक मौलवी जी बैठ के फ्राइडे की नमाज के बाद कुछ बोल देता है, तो ये फिर उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इनकी फिर इनको डर लग जाता है कि हम लोग काफिर हो जाएंगे, तो इस टूल्स को तो यूज़ करेगा। अब इसमें छुपाओ उसको, प्यार मोहब्बत से कहो, जिन्हें नहीं, हमारा एक जो शरारती थे वो पाकिस्तान चले गए और बाकी यहाँ पे बड़े शांति वाले हैं, वो तो ठीक है, आप खुश करने के लिए बोलो, या अपने आप को तो खैर बेवकूफ़ नहीं कह सकता, दुनिया को पता वो क्या बोल रहे हैं। बट फैक्ट ये है कि ये होना था। 1 साल से हम लोग ये लगातार बोल रहे हैं, और मैं अभी कह रहा हूँ, अभी कुछ नहीं हुआ। खून हमारी गलियों में बहेगा, और वो क्यों बहेगा? क्या हम किसी के घर जाके उसकी भैंस खोल रहे हैं? नहीं खोल रहे हैं। लेकिन हमारे हर त्यौहार के दिन पे पत्थरबाजी, जजों के मुंह से उल्ट पुल्ट चीज़ें निकलना, हर तरफ से हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं। तो इनका जो बाप है वो सीआईए है। उसको फिर आप रजीम चेंज का चैप्टर खोल लो, उनको आप रेवोल्यूशन का जो भी चैप्टर खोलना खोल लो, किताब वही है। तो ये होगा, और ये सोशल मीडिया और आप जैसे प्लेटफॉर्म की कर्टसी, आई का नॉर्मल इंडियन जिसका थोड़ा सा दिमाग सीधा है, विच इज़ क्लियरली 40% से ज़्यादा ही है जो वोट कर रहे हैं इस गवर्नमेंट को, तो वो तो इनकी गेम लेक्चरबाजी के काबू नहीं आने वाले। ये जो अरुंधति राय ने बोला या आरिफा खानम ने बोला, इनको लोग एक्सपोज कर चुके हैं, पीपल आर सीइंग थ्रू देम। लेकिन वो जो गली से उठ के पत्थर उठा के घरों के ऊपर रख के बैठे हुए हैं, वो जो एक टूल है, वो एक पोटेंट टूल है। जैसे मैंने कहा, हम उनके घरों में जाके कुछ नहीं करते, लेकिन वो हमारे ऊपर नहीं करते। दिस इज पार्ट ऑफ लार्जर डिज़ाइन। और ये डिज़ाइन जो है, जितना ये हम इसको, जैसे यूपी में स्कीम्स फेल हुई हैं, जो उन्होंने प्लान बनाया था उसको फेल कर दिया गया, तो वो और फ्रस्ट्रेट भी कह लो, फ्रस्ट्रेशन तो नहीं कहते उस लेवल पे फ्रस्ट्रेशन, क्या, देयर इज नो इमोशन इन्वॉल्व। उनके पास भी प्लान बी सी डी हर जगह होगा। तो आपको ये होता हुआ दिखेगा, भारत के बहुत सारे दूसरे इलाकों में होता दिखेगा। और जिस दिन किसी दिन कुछ ना हुआ आदि, मैं आपको लिख के देता हूँ, हमारी जुडिशरी का एक डिसीजन जो हमने मणिपुर में होते हुए देखा, जैसे
जैसे हमने बांग्लादेश में होते हुए देखा, एक ऐसा वाहियात सा डिसीजन आएगा which could be in favor of Hindus, or it could be favor of Muslims, or it could be favor of anybody, missionaries who are converting. उस डिसीजन के ऊपर यहाँ आग लग जानी है, वो भी एक टूल है। तो ये सब एंटिसिपेटेड था। वी शुड बी सरप्राइज्ड, वी शुड बी वरीड कि कहाँ पे जाके बात रुकेगी। That's it. This is something that I've been wanting to do. एक विंग कमांडर साहब हैं राजीव मिश्रा जी, जो he's there with us. He's saying we should do a scenario based discussion. I think we should do that, sir. You and I, हम लोग war gaming करते हैं. I think we should do that. Whenever आपके पास time हो, we could sit down and do this. Because एक सिनेरियो A B C क्या है हमारा, कहाँ जा सकता है, what are the possibilities, क्योंकि 2-3 सिनेरियो ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। I don't see much else. And इस बार आदि we will do that. इस बार क्या एक यूनिक सिचुएशन पैदा हो रखी है हमारे सामने कि जो हमारा कन्वेंशनल एनिमिटी थी चाइना के साथ, वो इस टाइम बर्नर से उतर चुकी है। फिलहाल वहाँ पे गरमाइश जो है वो दूसरी हो रही है, पॉजिटिव वाली। Actually, decently positive वाली है for the temporary being also, but it's decently okay. So suddenly our main threat has somehow taken the back seat. दूसरा न्यूसेंस बचा पाकिस्तान, वो हमारी मर्जी के ऊपर है। At least in foreseeable future, unless until हमको 3-4 साल कुछ ना करें तो फिर हम ही जवाब देंगे। अदरवाइज अगर ये हो जाता अगले 4-5 महीने में, अभी आने वाले 2-3 महीने में, तो वो हमारी मर्जी, इनिशिएटिव हमारे पास है। सिंदूर 2.0 में चाइना हेल्प करेगा पाकिस्तान की? कई चीजें होती हैं जो एग्रीमेंट्स और पुरानी जब आपका 85% जो इक्विपमेंट है चाइना से आया हुआ है, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर आल्सो, बिकॉज व्हाट हैव यू बॉट, इफ गिफ्ट किया हो तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब आप सामान खरीदते हो तो आप हमेशा सामान के उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेगोशिएशन में कुछ ना कुछ क्लॉजेज होते हैं कि आप बैकअप दोगे। ये कई बार आप सेलर कंट्री इसलिए आपकी मदद भी करती है, प्यार से नहीं करती, वो इसलिए करती है कि दूसरे देश जो देख रहे हैं कि यार ये जहाज भेजते हैं और बोलते हैं हम आपको पार्ट्स देंगे, मिसाइल्स देंगे, देता है कि नहीं देता। तो इट्स ए मार्केट, डिफेंस इंडस्ट्री का जो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और अगर चाइना कम्पीट कर रहा है अमेरिका की मार्केट को डिस्प्लेस करने के लिए, तो उसको एक अच्छा गुड सप्लायर की तो कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो दैट्स ऑल राइट, बट नॉट एट द लेवल ही डिड राइट नाउ। Active participation. Not the way they did. That is I think a fair assessment कि जब हमने पहले जैसे उन्होंने स्टार्ट हुआ सिंदूर के टाइम, तो सरेआम ही आ गए थे ना, उनका जो पहला उनका इंटेलिजेंस सैटेलाइट सब घुसने लगा था। और फिर उसका एक रीज़न ये भी है, प्यार मोहब्बत तो होता नहीं है, बट ये भी है कि हमने भी अपना जो एंटी सैटेलाइट जो कैपेबिलिटी को एक्टिवेट कर रखा है आज की डेट में। This basically means कि पाकिस्तान को मार पड़ी है when he went to China after Operation सिंदूर, कि तुमने बेवकूफों किया क्या है। And that is why when you're saying this, एक चीज समझ में आती है कि ये जब चाइना गया होगा सिंदूर के बाद उसको मार पड़ी होगी, वहां पर मार पड़ने के बाद वो भागा होगा, भैया यहाँ से तो कुछ नहीं मिलने वाला, जाओ अमेरिका जाके जो मांगा दे दिया। सर रेयर अर्थ चाहिए। मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, वो ये है कि चाइना के पास गया होगा, वहां से जो भी हुआ, अमेरिका को एक अपॉर्चुनिटी दिखी और अमेरिका ने इसके ऊपर सामने इतनी मोटी हड्डी डाली, क्योंकि ये देश तो बेच देते ना यार, इनको अपने पर्सनल बेनिफिट की वो है। लॉजिकली आपका 85%, अगर 80% भी कह लो, 70% भी इक्विपमेंट कह लो, अगर आपके पास चाइनीज़ है और आपने वहाँ से उसी को अपना मेन स्ट्रीम बना लिखा है, तो यू कैन नॉट गो टू अमेरिका। बट प्रॉब्लम क्या है, इक्विपमेंट आप चाइना से लेते थे, बच्चे जर्नैलों के सेटल्ड हैं यूएसए में। और ये जब इमरान खान की बात हुई थी, जब वो पकड़ा उसने फेंका था, और उस टाइम हमने बात की थी कि अमेरिका जो मर्जी कर ले, चाइना अंदर आ जाए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट आर्मी के जनरल्स का जो झुकाव है वो हमेशा अमेरिका की तरफ रहेगा। वो वहाँ पे कोर्स करने जाते हैं, उनके बच्चे वहाँ सेटल्ड हैं, और ये कोर्स कहते हैं ना, कोर्स करने जाते हैं तो आते हुए कोठी देख लेते हैं कौन सी खरीदनी है। तो इट कुड बी इधर वे, इट कुड बी कि अमेरिका सॉ पाकिस्तान गोइंग बैक ऑन टू चाइनीज़, और चाइनीज़ ने भी तब F-35 दे देंगे, और ये सब अनाउंसमेंट्स हो गई थी, वो बातें आनी शुरू हो गई थी। सडनली बिकॉज ऑफ 2 रीजंस, फर्स्टली जो अमेरिका की अपनी एसेट्स डैमेज हुई अंदर, और दूसरा फिर अमेरिका ने हड्डी फेंकी। और अगर आप देखो ना, अगर 85% आपका इक्विपमेंट चाइनीज़ है, और एज पर दिस न्यूज़ रिपोर्ट जो आज आई है, अगर अमेरिका ने बोला हम रिपेयर करेंगे, चाइनीज़ को आप पास नहीं फटकने देंगे, तो इसका क्या मतलब है?
कि आप 85% के इक्विपमेंट में जो अब डैमेज भी जितना आपके पास इक्विपमेंट होता है उसी परसेंटेज में डैमेज भी तो होगी ना। अगर आपके 100 चीज़ें टूटी और आपकी फौज में 85 चीज़ें जो हैं चाइनीज़ हैं, तो आप फेयर असेसमेंट ये बोलेगी कि 60 से लेकर 70-80 चीज़ें चाइनीज़ ही हैं जो टूटी हैं और 10-15% जो अमेरिकन है वो टूटी हैं। लॉजिक तो ये कहता है। फिर वो ऐसी इस बात लॉजिक है से नहीं, चलो। हाँ, रियलिटी सॉरी, वो नहीं है। रियलिटी तो अमेरिका के जहाज जो हैं 8-9 फाइटर तो अमेरिका के गए हैं। आप सिर्फ जहाज देख रहे हो ना। आप जहाज देख रहे हो, ग्राउंड आप इक्विपमेंट। नूर खान देखो, आप रडार देखो, बहुत सारी चीज़ें जो अगर न्यूक्लियर एसेट्स उनकी अगर सील कर लिए कैराना हिल में, तो वो असेसमेंट बड़ी देर बाद हमें समझ आएगी कितना किधर गया। बट मैं एक लेमैन फौजी की तरह बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास 85% इक्विपमेंट एक कंट्री से है, 15% दूसरी कंट्री भी इकट्ठा किया हुआ है, एक कंट्री का है नहीं, तो जब रिपेयर का टाइम आता है तो मैं जो 15% वाली कंट्री आके बोलती है कि वो 85% वाले को साइड पे रखो, हम करेंगे और हम कंट्रोल करेंगे, तो इसका मतलब उसकी जो जो एक तो जो उनकी कन्वेंशनल लीनिंग है अमेरिका की तरफ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, और दूसरा अमेरिका ने हड्डी फेंकी है, बड़ी हड्डी फेंकी है, मोटी। बट मैं जो पॉइंट कह रहा था वो ये था कि एक यूनिक सिचुएशन इसलिए बनी हुई है कि जो हमारा नंबर 1 एनिमी है वो इस टाइम बैक सीट पे है। नंबर 2 जो न्यूसेंस है उसको वो हमारी मर्सी पे है, टू बी ऑनेस्ट। बांग्लादेश को तो एज ए मिलिट्री थ्रेट आप छोड़ दो। तो इनिशिएटिव कहाँ है? पाकिस्तान को क्या करना है? हमारे पास इनिशिएटिव है। बांग्लादेश को ठोकने का टाइम है, हमारे पास इनिशिएटिव है। चाइना के पास इनिशिएटिव की बात अभी नहीं है। तो दुश्मन के पास इनिशिएटिव कहाँ है? दुश्मन के पास इनिशिएटिव हमारे घर के अंदर है, जिनके कुछ बांग्लादेश ना की तरफ देखोगे तो चाइना और हमारा इंटरेस्ट तो मैच करेगा ना, बिकॉज मैच, आप उसको डिस्प्लेस किया वहां से, उसको डिस्प्लेस किया, हमें डिस्प्लेस किया। पर बांग्लादेश बाय इटसेल्फ इज नॉट ए मिलिट्री थ्रेट, इट्स ए न्यू सेंस। वहां से आपको प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा सकती है, आपके साथ फिफ्थ कॉलमिस्ट भेजे जा सकते हैं, प्रोपेगेंडा किया जा सकता है। ये आपकी डेमोग्राफी के अंदर जो उनके एलिमेंट्स 2-3 करोड़ अंदर इंडिया में घूम रहे हैं, ये उस दंगे फसाद में, लेकिन वो एज इंडिविजुअल्स टूल्स की तरह होंगे। वो बांग्लादेश के लिए नहीं लड़ेंगे, वो हमारे खिलाफ लड़ेंगे। जो बांग्लादेशी यहाँ अंदर बैठे हुए हैं वो भारत में उपद्रव मचाएंगे, इसलिए नहीं कि उनको बांग्लादेश से प्यार है, इसलिए उनको कहा जाएगा। तो यही मेरा पॉइंट था कि अगर आप ये हेड ऑन देखो, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में क्या होता है, आदि यू ऑलवेज सी कि आप कोशिश करते हो कि इनिशिएटिव आपके पास हो। प्यूटिन के पास यूक्रेन में इनिशिएटिव है, उसने मार भी बहुत एब्जॉर्ब की है, लेकिन इनिशिएटिव उसके हाथ, जब वो जो करना चाहे करता है वो। यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ हमारा इनिशिएटिव हमारे हाथ में है। बांग्लादेश की टेरिटरी को कुछ ठोकना, उसका इनिशिएटिव हमारे पास है। चाइना साइड पे हो गया, तो दुश्मन के पास सबसे बड़ा हथियार कौन सा बचा? दे आल्सो वांट टू हैव इनिशिएटिव ना। वो इनिशिएटिव 0.5 फ्रंट के पास है, थ्रू है 0.5, जो जिसको मैं 1 फ्रंट बोलता हूँ, 1.0। तो जो खतरा जो है भारत को, वो अंदर से बहुत ज्यादा है। और उसमें जो टूल्स, चाहे वो डिसग्रंटल्ड लोग हैं, चाहे ये रिलीजियसली जो सबवर्टेड लोग हैं, चाहे पढ़े लिखे जुडिशरी में बैठे हुए हैं, चाहे हमारे पार्लियामेंट्रियंस हैं, हमारे जर्नलिस्ट हैं, हमारे ऑथर्स हैं, ये सारे जो टूल्स हैं ना, ये हमारे लिए एक समस्या पैदा कर सकते हैं और कर रहे हैं। कर तो रहे हैं, कोई डाउट सरकार नहीं है। उसी को काउंटर करने में लगी हुई है। यूपी का एक्सपेरिमेंट आज की डेट में फेल होता हुआ दिख रहा है। आप इसको अगर थोड़ा पलट के देखें कि हाँ, योगी ने जो किया, जैसे उसने काबू किया, ये ना किया होता तो फिर आप तो चीजें हाथ से निकल जाती। हाँ जी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है सब। आज एक और खबर आई कि जो बांग्लादेश में इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट ने किया था, ठीक है, एंड वही चीज ने उन्हीं लोगों ने करा है नेपाल में भी। एंड आई एम शॉक्ड टू से दिस दैट बट टोटल नेपाल का खर्चा जो उन्होंने डिक्लेयर करा ना, सर, $50,000। बस जब आपके पास एक ऑर्गेनिक इशू पहले सिमर कर रहा हो ना, उसमें तो आपको थोड़ी सी होती डालनी है, बस जैसे कोयले भड़के में आपने कपूर ही तो डालना है। सर, बांग्लादेश को कम से कम नहीं तो $5 मिलियन दिए थे, $6 मिलियन। बांग्लादेश में कहानी डिफरेंट थी। बांग्लादेश में देखो, बांग्लादेश में एक गवर्नमेंट थी जो कि करप्ट हो चुकी थी, बट ठीक ठाक चल रही थी। पीपल हैड गॉट यूज्ड टू द वे एंड दे हैड ओपनिंग, को इंडिया में आ जाते थे। उधर काम नहीं मिला, यहाँ आ जाओ। यहाँ हमारी मैडमों को मीडा मेड की जी नहीं सकती, फैक्ट्रीज में हमारे लड़के काम नहीं करते, प्राइवेट काम करना हमारे तो जॉब नहीं समझते। जब तक सरकारी नौकरी और जिसके अंदर आप टेबल पे पैर चढ़ा के दिन को सोना जाओ, उसको तो उसके बिना नौकरी नहीं मानते। तो उनके पास जो अंडरकरंट्स थी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। जब तक जब खेले, फिर उन्होंने उसको जिहाद अंदर लाया और फिर वो
धीरे, और ये प्रोसेस एक दिन की थोड़ी है, ये दिस आल्सो टुक टाइम, बट नेपाल वाज कि इट वाज सिमरिंग द डे माओइस्ट केम इन, और वहाँ की जो पुरानी पॉपुलेशन, पुराने लोगों, उनके वो नेपाल छोड़ो, ये पता करो कि लद्दाख में कितना लगा, क्योंकि फिर वो नेपाली लद्दाख में आए और लद्दाख में हो सकता है $2000 में हो गया हो, क्योंकि पहले ही गुरगांव का वहाँ बैठा हुआ था, डिमांड पहले की चल रही थी, जो एब्सर्ड है कि आप स्टेट मांग रहे हो 3 लाख लोगों के लिए, जो आपकी कभी डिमांड थी नहीं। हाँ, सी शेड्यूल की स्पेशल स्टेटस का वो एक लॉन्ग पेंडिंग इशू है, कुछ यहाँ की भी इशूज हैं, उसमें पैसा लगा है सर. हाँ, Some तो people have सस्ते got में a हो गया lot of होगा ना, money. बिकॉज नहीं आप नहीं आज नहीं जम्मू में करा के देखो ना, आज नहीं हमारे नहीं. यहाँ कोई कुछ नहीं। Some people have got a lot of money to go there and do reports and. वो दैट इज नॉट लॉट ऑफ मनी आदि, ये 5000 4000 2000 $1000 पे काम करने वाले लोग हैं यार। Yeah, well, yeah. इनकी औकात अगर एक करोड़ों वाली औकात होती ना, तो ये बिकते ना। वो तो है सर. सर अभी थोड़ा सा इस पे भी देखो, पाकिस्तान के ऊपर वापस आते हैं. एक खबर आई है कि पाकिस्तान को एमराम्स देने की कोशिश है, बट लेट मी कैविएट दैट राइट नाउ. एम साइड बाइंडर्स F-16s के लिए, लेट मी कैविएट समथिंग राइट देयर. ये एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब आज कॉन्ट्रैक्ट गया है कंपनीज को जो बनाएंगे अब इसको. अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इज स्लोअर देन 20 years back ordnance factory boards. मैं मजाक नहीं कर रहा सर. एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं इनकी जो पेट्रियट्स, यू नो व्हाट्स द टोटल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट? 9000 मिसाइल्स a year. नॉट 10,000, 1000। 9000 सर, 9000 नहीं नहीं, उन्होंने इंक्रीज करी है टोटल 9000 मिसाइल, 6 to 9000 देयर सेइंग. ये इतना बोल पता रहे है कि जितना रशिया एक महीने में प्रोड्यूस करता है, उतना अमेरिका एक साल में प्रोड्यूस हैं, एक करता है। साल में करते हैं. वी तो प्रोड्यूस अगर मोर एम्युनिशन इन टर्म्स ऑफ शेल्स. अब तो भैया बोल दिया है मोदी जी ने, तो भैया प्राइवेट प्लेयर्स आ जाओ. तो अभी 3-4 तो मेरे को पता है आज बड़े खुश हैं वो, भैया हम भी शेल बनाएंगे, मिसाइल बनाएंगे मिसाइल. देखो तो ये जो एमरैम दे रहे हैं, ये चीजें दे रहे हैं, और ये तो खुले में आज नोटिफिकेशन दिया है. सो दे बेसिकली वांट अस टू नो दैट वी आर गिविंग दिस टू देम इन द फ्यूचर. क्यों? क्योंकि आज हमने खबर निकाली कि हम Su-30 के ऊपर वी आर ट्राइंग टू फिट अ न्यू मिसाइल. सुबह आई थी वो खबर, दोपहर शाम होते होते ये आ गई, क्योंकि पुतिन साहब आ रहे हैं दिसंबर में, तो हम भी अपना. और जब अमेरिका ईरान को टारगेट करने के चक्कर में है, ताइवान को तो पर्टिकुलरली डिच कर चुका है, और इधर यूक्रेन में बड़बड़ा रहा है, तो वो पाकिस्तान उसकी प्रायोरिटी में कहाँ आता है? जो F-16 की विंटेज क्या है जो पाकिस्तान के पास है? 1972 दे आर सेकंड हैंड एंड थर्ड हैंड. हाँ, ओमान शुमान में जो पड़े हुए थे उनको रीपेंट करके भेज दिया. जॉर्डन के हैं एंड डच F-16 ब्लॉक डीज डच हैं, और जॉर्डन के इनके पास है. तो ठीक है, जब नीचे गिरेंगे तो मिसाइल के साथ ही गिरेंगे, गिरने तो हमें क्या है. तो ये आज हमारी खबर थी सुकोई का, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ मिसाइल व्हिच इज बीइंग ट्राइड, इट्स अ रशियन मिसाइल. और आज ही सुबह खबर मैंने फोटो देखी थी जिसमें सूज फ्लाइंग एंड देन सुकोई 30. तो ये चलता रहता है. अभी कितना बहुत बोलेंगे सर, बिकॉज अभी आप उसकी बात कर रहे हो, रफाल की प्लस Su-57 की, तो अभी वो बहुत आग लगने वाली है. सो दैट इज देयर. जस्ट जो ड्रोन जो डीकमिशन करके, जब खबर कल कई थोड़े दिन पहले बंदे ने लिखा हुआ था कि हमारे ड्रोन तो मिग बेस्ड होंगे. इमेजिन करो फिर, जो लाहौर पे हमने ड्रोन गिरते हुए देखे लाइव ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी जगह के एक मिग भरा हुआ गिरा किसी के ऊपर. तो रेस्ट इज ऑल इमेजिनेशन. मैंने अपने व्हाट्सएप और इधर उधर स्टेटस में लगाया था. वो इतना प्यारा है ना, मैं दिन में एक बार ही देखता हूँ उसको. इट्स अ मूड लिफ्टर. नूर खान बेस में नूर खान बेस धम धम. तो इनिशिएटिव हमारे पास है आदि, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू. इनिशिएटिव हमारे पास है, हमें गवाना नहीं चाहिए ये मौका. ये मेरी बस ये है, बाकी तो just a special mention, Kafir Krish bhai, thank you so much. That's very kind, man. 50 memberships in one shot. That's extremely kind of you. Please say a big thank you, all of you guys who've got the membership. Please say thank you to him. Sir, last question before we get into this thing. मेरे को
When you look at our situation, मैं उस दिन जनरल नारायण से बात कर रहा था, I said कि ये टेस्टिंग टाइम है, फाइनल टेस्ट है, बोलते हैं ना फाइनल एग्जाम है ये बोर्ड वाला, और इसमें कोई वो पासिंग मार्क नहीं है, इसमें 100% और 0%, क्योंकि ये चीज आगे चलेगी। आज टेक के ऊपर भी उसने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं और फर्दर, और ये चलेगा आगे। ईरान उड़ने वाला है, रशिया को उधर पे पकड़ के रखा हुआ है, दे आर नॉट लेटिंग हिम गो। ग्लोबल सिचुएशन के हिसाब से वेयर डू यू सी द नेक्स्ट? लिटरली रशिया सर 1-2 दिन भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो गया है अभी आजकल, बिकॉज इट्स या यू नो ये वही बात है कि 10वीं एग्जाम दे दो फाइनल, और फिर 12वीं का आ जाता है, बोले 12वीं का, बोले फिर ग्रेजुएशन कर ले, फिर यूपीएससी कर ले। तो अगर 2047 पे आंखें हैं तो हमें मान के चलना चाहिए कि ऐसे वाली फेजेस, अभी ये हर्डल्स और फेजेस आती रहेंगी। आज अमेरिका हमें तंग करने की कोशिश करेगा, यूरोपियन यूनियन वाले तंग करने की कोशिश करेंगे, वेस्ट ब्लॉक पूरा ही, हो सकता है 5 साल के बाद चाइना हमारे सामने खड़ा हो जाए। एंड यू शुडंट बी सरप्राइज कि अनदर 5 years देयर आफ्टर यू विल फाइंड रशिया स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ। तो ये जब आप ऊपर की जर्नी करोगे तो ये हर्डल्स तो आएंगी। So if it is a final exam, it's going to be a very long exam. It's not going to finish in a day or two. रशिया ट्रैप्ड है, ये भी मेरे को थोड़ा सा, इसको आई डोंट टेक इट इजी, मैं उसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही लेता हूँ। क्योंकि रशिया की जो वॉर में, देखो रशिया ने एक बड़ी सिंपल सी प्रोपेगेंडा को अगर साइड पे छोड़, वहां पर वो रोज उसके छुतरी छोड़ देगा, वो ड्रोन आ गए, ड्रोन आ गए, ड्रोन आ गए, वो ये आ गया, वो आ गया, वो तो खबरों में आ रहा है। पूरा एयर डिफेंस ईरान का बिल्ड कर रहा है रशिया, वो खबरों में नहीं आ रहा, क्योंकि रशिया उसके बारे में बात नहीं करता। ईरान पे सैंक्शन लगे हुए हैं और बाकी प्रेस को सब कुछ जानते हुए सारे चुप करके बैठे हैं। रशिया यूक्रेन ना होता या यूक्रेन अभी शुरू होता तो मैं मान लेता। आज ये है कि देखो रशियन प्रेसिडेंट ने टॉलरेंस, हम उसकी काफ़ी अप्रिशिएट करते ही हैं, पेशेंस देखो कितनी है, स्ट्रेटजिक पेशेंस। उसने स्टार्टिंग में ब्लंडर हुए, थोड़े से 2-4 जनरल सैक किए, उसके बाद इज बिन वेरी वेरी डेलिब्रेट अपने बंदों को। अदरवाइज जो कैजुअलिटी जो यूक्रेन की तो डॉक्यूमेंटेड होगी ना, 2 मिलियन तो कंफर्म ही है, जो उनका वेबसाइट से भी निकला है नाम, और इतनी छोटी सी कंट्री में से। तो इधर रशिया है जिसको पॉपुलेशन की खास नंबर्स की प्रॉब्लम नहीं है, फिर कोरियन भी बीच में आ गए। रशिया हैज बीन फाइटिंग यूक्रेन वॉर अगेंस्ट नेटो, नॉट अगेंस्ट यूक्रेन। और रशिया को ये भी लॉन्ग गेम पता है कि फाइनली उसको एक दिन अगर ऐसा टाइम आया तो अमेरिका के साथ शो डाउन हो सकता है। इट मे नॉट बी इनसाइड यूरोप, इट कुड बी एनीवेयर। जो यूक्रेन की लड़ाई में इसने जो अपनी डिफेंस प्रोडक्शन जो कि डेड थी, जैसे आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात कर रहे हो, इनकी भी फैक्ट्रीज बंद ही थी। रशियन इक्विपमेंट के जो मेजर बायर हम ही थे, चाइना की कॉपी कर लेता था, बाकी टुच्चे फुच्चे वो तो फर्क नहीं पड़ता। सडनली यू फाइंड, और एक टाइम आया जब लड़ाई लगी, उन्होंने हमसे T-55 के पार्ट्स वापस लिए, क्या दे दो यार वो पुराने वाले टैंक्स। टुडे रशिया अगेन S-400 डिले आ गई। तो मुझे लगता है कि रशिया बीइंग अ साइलेंट किलर, वो शो नहीं करता, वेस्टर्न प्रोपेगेंडा भी उसको प्रॉप अप नहीं करता, बट रशिया कैन नॉट अफोर्ड टू लूज ईरान। वो तो आई मीन इट इज गोना बी अ बैड So time even going if forward. Russia is trapped, even if there are drones flying over Moscow, you take it कि जिस दिन ईरान में होगा यूएस कांड करेगा, कुछ ना कुछ रशिया की तरफ से आएगा। कहाँ आएगा? इट कुड कम ऑन यूरोप, इट कुड कम ऑन जर्मनी और फ्रांस और जॉर्जिया, एनीवेयर। जॉर्जिया में तो आग ही लगी हुई है। So that's how the World War III will be fought. It will go like this only. साल हो गया हमें बोलते हैं वर्ल्ड वॉर 3 में जॉर्जिया में आग लगा रखी है, रोमानिया में आग लगा रखी है, मोल्डोवा में घुसे हुए हैं अभी प्रेसिडेंट, वो क्या है उसका नाम, माया संधू। बाय द वे प्रेसिडेंट्स नेम इज माया संधू ऑफ मोल्डोवा। शी इज सोरोस चड्डी बड्डी फ्रेंड। तो इट्स वेरी वियर्ड। चलिए सर, लेट्स गेट इनटू क्वेश्चंस। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, please check your subscriptions. We need to hit 6 lakh as soon as possible, so please help us doing that. और एक clarification मैं देना चाहता हूँ, lot of questions are there about Pakistan getting Russian jet engines. Sir, they are not getting Russian jet engines. That is fake news. That news originated in a Malaysian news outlet, Defense Perspectives Asia, जिसने उठाया from obscure Pakistani media accounts. ठीक है? And that thing got picked up by our opposition as usual. जयराम रमेश। हाँ? जयराम रमेश।
ठीक है, so this is fake news. It is fake as shit to a point. Russians ने खुद आके बोला पागल हो गया, हम नहीं दे रहे कोई। ठीक है, then और they found that one Russian who would say even if we give, India should not be worried. हाँ, So ही उसके इज ऊपर राइट। आर्टिकल किए हैं, नहीं ठीक नहीं है, so they एक्चुअली wanted to बस हम propaganda. नहीं, हम यूक्रेन को तेल बेच सकते हैं जब वो रशिया से लड़ रहा है। अमेरिका रशिया से यूरेनियम खरीद सकता है, तो प्रॉब्लम क्या है? अरे यार, छोटी ऐसे बात छोटी मत करो यार आप। हाँ, नहीं नहीं ये ऐसे मत, ये ठीक नहीं है, ये ये ठीक नहीं है, नहीं नहीं ठीक है, दिल ऐसे बड़ा मत रखो, दिल बड़ा रखो, दिल दरिया रखो। ऐसे नहीं होता सर, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं बिल्कुल होता, नहीं आप ना होता। गलत बात बोलते हो, ये ठीक नहीं है। All right, let's get into questions and सबसे request है like subscribe once again. We are at 1,800 likes, 6,000 people plus watching. Please, थोड़ा सा कृपा करिए, likes दबाइए जोर से, and of course if you can please do contribute towards the channel. QR code, PayPal, super sticker, super chat, and you can become members. All right, Arvind Nath Sharma ji, thank you. Shubham Dua ji, thank you so much. Rajesh ji कहते हैं दुनिया में लोगों की हरकत ऐसे है तो माइकल को गुस्सा तो आना बनता है। फिर आप पूछते हैं माइकल को गुस्सा क्यों आया? छेड़ोगे तो ठुकोगे क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा बात ही सही है, होता है, हिस्ट्री बात तो सही गवाह है, है, ऐसे होता है बात तो हमेशा। सही है जी। Will the proposed Palestine go the Pakistan way? Before you answer, sir, मेरा आप you remember my name for Pakistan, Palestine, Pakistan? मैं आपको याद नहीं है? एक बार क्या हुआ था, मैं पैलेस्टीन के ऊपर कुछ शो कर रहा था, थंबनेल बना रहा था। दोपहर का शो पाकिस्तान का था, शाम का पैलेस्टीन का था। शाम के शो में मैंने लिख दिया पैकिस्टीन। ओके ओके, गुड That was गुड नेम। that was an unintentional mistake, but it does make sense. So, what do you think? पाकिस्तान में तो वैसे आग लगी पैलेस्टीन का नाम सुन के। ये जो ऑपरेशन जमरूद आ रहा है 10 तारीख को, दिस पैलेस्टीन इज गोइंग टू बी अ मेजर इशू दैट डे। उनके स्पीचेस अगर आप सुनेंगे ये आएगा। Yeah. बाकी देखो, देखो हाइपोथेटिकली मैं ये मान लूंगा ठीक है जी पैलेस्टीन बन जाएगा, मान लिया, इजराइल सब छोड़ छाड़ के बोला हाँ जी बना लो सेकंड स्टेट, तो विल इट गो पाक वे? तब तक पाकिस्तान रहेगा तो पाक वे। आप लोग इतनी चिंता क्यों करते हो? सऊदी ने डील कर ली, कतर ने डील कर ली यूएस से। वो उसने मजाक में आदि को बोला, यहाँ मैं रिपीट करना चाहूंगा कि आपने खुंटा पकड़ा, उसको देखा, उसका नाम है पाकिस्तान। आपकी भैंस आपने उसके साथ बांधने की कोशिश की, रस्सी लेके आए आप, और भारत ने खुंटा ही निकाल लिया, तो आपको वहां खड्डा दिखेगा। भैंस ही नहीं है, भैंस का क्या करोगे? नहीं, आपकी भैंस आपके पास ही है, रस्सी से हाँ, पीछे, आपके अच्छा। हाथ में रस्सी है, बांधोगे कहाँ खुंटे? डोंट वरी। अभिषेक भाई थैंक यू, बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा है कि पाकिस्तान में अर्थक्वेक्स बंद क्यों हुए? वो आंसर भी दे रखा है, इंडिया कंट्रोल्स इट एंड देयर सर्टेन स्टेटमेंट व्हिच आई ओनली एंजॉय, आई डोंट डिस्प्यूट। स्ट्रेटेजिक ऑब्जर्वर कहते हैं इट सीम्स अनलाइकली मोदी जी विल ब्रेक इंडियन रिकॉर्ड ओवर अटैकिंग फर्स्ट, मे बी देयर इज अ वे टू बेट देम इनटू स्टार्टिंग। आर यू सेइंग फॉल्स फ्लैग? नो, तो ऑपरेशन सिंदूर में हु अटैक्ड फर्स्ट? लेट्स बी ऑनेस्ट, वी डिड। ऐसा तो नहीं था कि हमारे यहाँ पे पहली बार मारे गए लोग। रियासी में, किश्तवाड़ में, डोडा में बड़े बड़े मैसेकर्स हुए हैं, इससे ज्यादा गिनोने। रियासी चाकुओं वाज से टेरिबल, रियासी कुड हैव बिकम पहलगाम। वो तो या ड्राइवर स्मार्ट था, उसने गड्ढे में ले लिया, नहीं तो नहीं तो अभी वाला, पहले आधे एक बार गांव में आए, 35 बंदों को गंडासुर से काटा यार, और 2 हाँ, दिन बाद सरकार को पता चला, पुलिस को 2 दिन बाद पता चला, बॉडीज ऑफ रॉटिंग, पूरा गांव साफ, हस्बैंड वाइफ बच्चा सब खत्म। गोलियां नहीं चलाएगी, किस लिए बर्बाद करनी है, आवाज जाएगी। चाकुओं और इससे चॉपर से काटे यार गले लोगों के। तो भारत हैज ऑलरेडी डन इट, वी अटैक्ड फर्स्ट। आई एम नॉट अपोलॉजिस्ट, किया तो किया। अनलॉकर थैंक यू सो मच कहते हैं अगर 71 साल के कोई बुजुर्ग अगर कुछ बोल देता है तो वो सहिष्णु, तो इन लोगों को होना चाहिए हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि कोई बात नहीं बाबा, हमारी गलती है। या वो हो गया सर,
इस जन्म में तो दिखता नहीं इन लोगों की तरफ से। ऑल्दो जूता वूता ये वो मेरे को पसंद नहीं है पर्सनली, नहीं डिजर्विंग मुझे, और नॉट डिजर्विंग, नो दैट्स नो अ मुझे, डिफरेंट स्टोरी। नो जूते सर मारना हमारी कहावत है यार, कहावत नहीं हमारी। बट सोचना चाहिए सर ये क्यों हो रहा है, हाँ दैट्स मोर इम्पोर्टेंट ना, एंड द बेटर ठीक है, मैन देयर वेज यार। सोचना मुझे चाहिए ये क्यों हो रहा है। एंड मुझे ना नथुराम गोडसे से कोई मुश्किल प्रॉब्लम थी, ना मुझे इस जूते मारने वाले से प्रॉब्लम है। और ये हमारी भारतीय सभ्यता के हमारे कोलोकियल लैंग्वेज में आता है कि बड़े जूते पड़े और जूता मारो। ये बट हमारा दे उल्टा मस्ट बांस थिंक, बरेली को, उल्टा बांस बरेली को, वही तो कहावत है यू मस्ट थिंक व्हाई इज दिस हैपनिंग। यार। ये सब और कुछ आप हम देखिए ह्यूमन उसके थिंक। बाद लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम ऐसा खड़ा हुआ है, उसी को कास्टिस्ट, हाँ उसके बाद जो डोमिनिकल, जो बोलना बोलो, बोलते रहो। मतलब हमने सबने प्लान करके उसको भेजा है वहां पर। हाँ, अगर इफ दे एडमिरल थिंक सिन्हा, दैट वे, तो वी मस्ट से यस वी डिड इट। yeah, एडमिरल सिन्हा विल बी देयर विद अस नेक्स्ट वीक है। थॉट प्रोवोकेटर जी, थैंक यू, कहते हैं इंडिया मेक्स बंकर बस्टर्स, पाकिस्तान मेक बंकर बिस्तर। ये भी ठीक है। I like this one. All right, Kesari Dialogue ji, I hope I answered your question. Himanshu Vasudev ji, thank you so much. Talk Super Tank, seeing you after a while, sir. Thank you so much. कहते हैं Pakistan needed for interests of many, not just US, by dismantling Pakistan, which new enemies we are going to make in the short and long terms. डिपेंड करता है हाउ वी बिहेव। हमने बांग्लादेश में जो एक स्पेस रॉस और निकाल के आईएसए को पकड़ाई प्लेटर के ऊपर, अगर ऐसी गलतियां करेंगे तो फिर दुश्मन तो कोई भी दुश्मन, जैसे मैंने कहा कि 5 साल बाद चाइना जैसे और 10 साल बाद रशिया भी हो सकता है, तो हमारे नेबरहुड में भी ऐसे हो सकता है। इट कांट बी रूल्ड आउट। सो इट विल डिपेंड हाउ वी टेक इट, हाउ वी गो फ्रॉम देयर, एंड हम उन लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं और उनकी करतूतों को हम कैसे एक रेड लाइन ड्रॉ करते हैं कि इसके आगे नहीं। इन्फ्लुएंस अगर हम गांधीवादी पे आगे उनको आज़ाद करवा के छोड़ देंगे कि जो करना करो, देन वी आर इन ट्रबल। इफ यू आस्क मी, भारत शुड नॉट थ्रो अवे आइडिया जो मैं प्रपोज कर रहा हूँ कि कल को सिंधु देश और बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो जाता है। देयर इज नो हार्म गिविंग देम सिक्योरिटी कवर, एंड अपनी बीएसएफ जो आज सिंध बॉर्डर पे डिप्लॉयड है, देयर इज नो हार्म डिप्लॉइंग देम ऑन ईरान बॉर्डर, बट विद म्यूचुअल कंसेंट। नॉट केपीके डजंट नीड अस, पंजाब वी आर नॉट बॉदर्ड, बट जो कोस्ट है पाकिस्तान की, इसको अगर डोमिनेट कर सकते हैं तो नेहरूवियन ब्लंडर्स का काफी सारा डू हो Yeah, जाए। they can do what they want to with their areas. हमारा कोई वो नहीं है, या नहीं, वी शुड नॉट सिक्योरिटी इंटरेस्ट हमारा है। या दैट्स उसके लिए Okay, हमें फिर स्टेक होल्डर बनना पड़ेगा आदि। ये नहीं है कि हम उनको बोले तुम लड़ो 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 मरो, जब फिर हम पहुंच गए बस्ता उठा के, वो नहीं होगा। correct. Very interesting name, Akinika. I'm sorry if I'm mispronouncing your name, but thank you so much. You say, could the US have been involved in Pahalgam attack through Pakistan? The timeline tells me they have been involved, and I won't put that past them at this point. I say yes. पॉसिबल, या I say क्योंकि yes. ये तो या और Positive ये yes. तो दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग नो, व्हेन ओनली प्लेस वेयर यूएस हैज इनिशिएटिव अगेंस्ट अस इज थ्रू आवर ओन इंटरनल एनिमीज और दोस Yep. प्रॉक्सीज। बाकी जगह क्या Positive कर yes. Suhas ji, thank you. No explanation. Or ji, thank you so much. Ninad ji, thank you. कहते Colonel साहब, we are very proud of you and love you, sir. सर क्या थैंक यू। POGB हमारे पास आने के बाद लद्दाख के साथ मर्ज करना चाहिए कि अलग यूटी बनाना चाहिए? उसका एक्चुअली अभी नाम POL होना चाहिए। दैट इज एक्चुअली ट्रूली एंड फैक्टली इट इज Actually, ऑक्युपाइड लद्दाख। लद्दाख। हाँ, तो लद्दाख से मर्ज करके अगर कुछ लद्दाखी एस्पिरेशंस अगर हम कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म, बिकॉज वहाँ की जो पॉपुलेशन है, हालांकि पाकिस्तान ने डेमोग्राफी बहुत ज़्यादा चेंज की थी। बल्तिस्तान में 80% शियास को रिड्यूस करके 50 पे ले आए हैं, लेकिन देन वी हैव डॉक्यूमेंट्स टू नो हु इज आउटसाइडर एंड दे कैन बी थ्रोन आउट बिकॉज दे वर नेवर सपोज टू बी कमिंग इनटू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इधर साइड ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल। बाहर वाले अलाउड नहीं थे, ना भारत में ना वहाँ। तो वो अगर हम साफ कर सकते हैं, लीगल उसका रीजन है हमारे पास, तो फिर आई डोंट सी एनी हार्म। इट कुड बी अ ग्रेटर लद्दाख और लद्दाख एंड देन, so because
कारगिल में जो शिया रहते हैं और जो नुब्रा वैली में शिया रहते हैं उनकी सारी बल्तिस्तान लिनिएज है, और ले टाउन में जो मुस्लिम रहते हैं दे आल्सो शियाज। वो एक बार रानी इनकी एक आई थी बल्तिस्तान से, ले के प्रिंस से शादी हुई थी, उसके साथ बारात में आए थे। तो एशिया का सबसे बड़ा विलेज विच इज जस्ट अक्रॉस इंडस ले के सामने स्टोक के नीचे, दैट इज बेसिकली देयर विलेज। एंड दे वो अपने I didn't know उसमें that. सारे उनके आपस में इंटर मैरिज वगैरह सब बुद्धिस्ट के साथ होती रहती थी पहले, बीच में 10 साल वो 15 साल मुझे हो पता गए। है, अगर बुद्धिस्ट के साथ होती थी तो लड़की और लड़का whoever it is वो कन्वर्ट हो जाते थे, और ये इस तरफ होती थी तो ये कन्वर्ट हो जाते थे। हाँ, वो लेटेस्ट ये मेरे को बीच में उनका पता है। फिर लेट वो अर्ली 90s में एक फसाद हुआ था लड़की को लेकर, हाँ। उसके बाद थोड़े रिलेशन के अलग हो गए हैं। बट दैट इज समथिंग which has both, I mean फायदा भी है और एक थोड़ा सा नुकसान भी है। दैट गवर्नमेंट विल टेक अ कॉल, बट That you have to be a जीबी को लेना ऑफ कोर्स वी ऑल फेवर। Akinikaji, thank you for becoming a member. CFC, thank you, Saab. CFC KTBBFFH. I don't know what that means. To eulogize someone, probably make a person sort of a martyr, because martyr probably to revive an ideology. What is your thought on recent events? Old playbook? Absolutely an old playbook. एंड एक्सपेक्टेड। Absolutely. The same playbook. Very well said. Kafir Krishi, don't forget to hit the like button. Thank you. साहब कहते हैं Colonel Raina, regardless of the bonhomie, US hasn't committed to replace the lost F-16s after Operation 2.0, Operation Sindoor. उसको और करवा के वो तुड़वाने हैं। यूक्रेन को दे नहीं पा रहा हो। हैं कितने? जात यूएस सीरियस प्रॉब्लम है यूएस की अपनी, जो बाहर नहीं आ रही खबरों में, बट आ रही धीरे धीरे। इकोनॉमी की रिसेशन, जब लोग चाइना के डाउनफॉल की बात कर रहे थे तो मैं उस टाइम अमेरिका के डाउनफॉल की बात करता था। पीपल वर सेइंग नो नो नो, ये ठीक है डॉलर छापने की है क्षमता, बट थिंग्स आर नॉट गुड इन लुकिंग गुड इनसाइड यूएसए। Yeah. Hari Puttar 2025. Colonel AJ Namaskaram. Why is India not using POK Sudan population against Pakistan? Most pro-Hindu group. Can they do insurgency or civilizational ties? 80 साल बहुत देखो होते हैं भाई, साहब। जो सुदानीज जो है ना, उनका माय मॉम इज सूदन, बट ये जो सूदन है ये अलग है। हमारे सूदन मैच नहीं होता, और एंड ऑफ कोर्स देयर इज नो रिलेशन एक्चुअली दोनों में। ये फैक्ट है कि जब पुंछ की रानी वहाँ से निकली थी, उस टाइम जे के स्टेट की जो कश्मीर दरबार की और पुंछ में इशू चल रहे थे, तो उसमें उनको जो रोकने की कोशिश की गई थी, जो वहाँ का गवर्नर था पुंछ का, उसको काउंटर करके रानी और बच्चे को वहाँ से सेफली निकालने में सूदन्स ने किया था। दे प्लेड अ रोल। दैट वाज इन 1947। प्रो हिंदू ग्रुप उनको आज बोलना और ये भूल जाना कि सारे टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स वहाँ लगे, वहाँ के पॉपुलेशन के जो लोग हैं, वहाँ के लोकल्स ने आके रजौरी पुंछ में आतंक मचाया, सो इट विल बी देन लाइक पिजन क्लोजिंग इट्स आइज। तो वो नहीं हो सकता। बट यस, आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब वो कह रहे थे लोग कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है, जम्मू कश्मीर की रियासत में मिलना है, they were not telling you कि they want to come and merge into India. The broader thought process in POJK is now is, and it's been simmering for many years now, that we will reunite with erstwhile state of Jammu and Kashmir and make it independent. That is the thought process. Then जो इन प्रोटेस्ट को फॉलो कर रहे थे, जो क्लिप्स आए आपने देखा होगा, there was a guy who was calling us kafir in POJK, the leader. He was saying ये काफिर हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि हर बंदा वहाँ पे इस माइंडसेट का रखता है, लेकिन क्या है कि वी हैव टू थिंक अबाउट आवरसेल्व्स। वी कैन नॉट, जैसे हमेशा कहता हूँ, हमने क्या करना है वो हमें समझना चाहिए। वो क्या चाहते हैं, वो क्या करते हैं। हाँ, पाकिस्तान से पीछा छुड़ा के अपने कंट्रोल में रखना अलग बात है। दैट कैन बी डन। लाइक आदि ने बड़े साल, आई थिंक 2 साल पहले एक वर्ड यूज किया था, क्वारंटाइन, 10 साल का क्वारंटाइन, और यू मेक इट अ ऑटोनोमस रीजन अंडर ओन कंट्रोल, so that we control the periphery and then we link with central। वो बातें लग गए। बट ओपनिंग डोर्स एंड सेइंग हम घर वापसी कर देंगे, उनका कर देंगे, पहले घर के अंदर है उनकी घर वापसी करके देखो यार। लेट्स बी प्रैक्टिकल। गिलगित बल्तिस्तान में एक डेफिनेट हमें एडवांटेज है, और पॉपुलेशन की प्रोफाइल जब उसको रीजनल पे वापस रिस्टोर किया जाएगा,
जो कोई रोक नहीं सकता, वो तो हमारे JNK के उसके प्रोविजंस में है, तो वो क्लॉज लगा के जिसको हमने अभी हटाया है, तो वो अलग बात है। यहाँ की hatred for Pakistan does not mean love for India. Please be very clear. Yeah. उनको A lot क्या of people करना don't है, इट्स understand that. लॉन्ग गेम, इट्स लॉन्ग गेम। अगर हम उस गेम को खेलने के लिए तैयार हैं 15-20 साल, देन यस। जो लोग बोलते रहते हैं, आगे पीछे लेक्चर देते रहते हैं, और एक ने तो हमें लेफ्टिस्ट भी बोल दिया, लेफ्टिस्ट एक्सपर्ट्स, जब हम बोलते हैं कि PJOK में ये प्रॉब्लम्स हैं लेने की, तो यार लेना वीना तो ठीक है, you can go take it tomorrow, that's not an issue. या ले लो मैंने तो मैप, सर मैंने मैप बना के दिखाया है स्कार्दू कैसे जाना है, मैंने आपके साथ डिस्कशन करी है अबाउट दिस। See, we are analysts, we are just trying to see what's happening. I am not directing the government here कि भैया हमको क्या करना चाहिए। And we are not into predictions. हम predict भी नहीं करते, हम लोग analyze करते हैं, जो दिखता है war game करते हैं। जी, काफिर कृषि, thank you. Colonel sir, wish we had one person like you in each college or school campus. Believe me, Bharat would have been different. Hey. Honored. आप हो And ना? thank you so much, brother, for this wonderful gesture. Hari Puttar 2025, thank you. Al Qaeda chief after Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri, was killed in 2022 in Kabul under Taliban. Why is this? Why Trump is threatening to get Bagram base? भैया जवाहिरी पाकिस्तान आया हुआ था ट्रीटमेंट करने के लिए, अमेरिकन को लग गया पता, इन्होंने उसको डंप किया और बोला कि ठोक दो। स्टोरी डिफरेंट है। और वो चलो, अफगानिस्तान ग्रेट गेम स्टार्ट हो रखी है, दैट इज वेरी ऑब्वियस। लेट्स सी। और उस ग्रेट गेम में सिर्फ फर्क ये पड़ रहा है कि पहले ग्रेट गेम में अमेरिकन, वेस्टर्न्स और रशिया के खिलाफ हुआ करती थी, इस ग्रेट गेम में चाइना भी है और हम भी हैं। Slammer Jam, thank you, sir. Do you feel CIA is trying to turn Hindu population against BJP and Modi by actions that Modi cannot directly control and hurt Hindu sentiments? They are stoking it for sure. Yeah, they are. हिंदूज में फ्रिक्शंस पैदा किए तो फिर भारत बचेगा कहाँ से? They are for sure. Hari Puttarji, thank you. Polio vaccine personnel are also killed by Taliban. Yeah, well, that's what they do. Ananda ji, thank you so much for that 5 memberships. Once again, ji, thank you. From Pasni base, Trump is planning to bomb Kandahar. Pasni base to कहाँ है? नहीं यार, geography देख लो भाई। और वो काबुल तक को उसने, they have already targeted without even coming close to Pakistan. They have the capability. Bloody B8 Pasni base for that. Yeah. ठीक है। Abrahamic Weasel, my way. Thank you so much. Slammer Jam, thank you so much. Mr. Simbal, thank you. कहते हैं सर 1972 में पतलू ने महसूस उतर गई थी, 2025 में बनियान महसूस उतर गई है। महसूस अब क्या पहनेंगे? नंगे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। We have to close our eyes. जब बंदा नंगा हो जाए उसमें क्या करेगा? क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा? चौक में खड़ा हो जाए नंगा, क्या कर सकते हो बताओ? छोटे थे ना, स्कूल में जब हम आते तो there's a guy here in Jammu who was mentally unstable. He had this fad. He used to strip. Now, as long as he was around 10-12 years, वो घूमता था, को लोग उसको खाना देते थे, कहीं खा लेता था वो आउटसाइडर, नॉन जम्मुआइट। जब वो 15-16 साल का क्रॉस किया ना वो तो सुधरा नहीं, वो कहीं भी कपड़े खोल देता पूरे। जो अब कुछ लोग हमारे ऐसे यूज्ड टू भी हो रखे थे, ठीक है, बट फॉर अ गाय हु वाज सीइंग द फर्स्ट टाइम विल बी शॉक्ड यार कि एक बड़े बाजार में, तो जब कोई बंदा नंगा हो जाए, डिसाइड कर ले, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। Gurujan Ahuja ji, thank you. Our journey to 47 developed will be very tough. Very very tough. Very very tough. डॉक्टर साहब थैंक यू। कहते हैं सर इस बार का तो फिर भी मानेंगे हो गया, अंदर में जो बीजेपी को कीड़े काट रहे हैं उसका क्या करें? बाकी लाइक तो जोर से मारा है, स्क्रीन गार्ड क्रैक हो गया। सब्र रखो डॉक्टर साहब, सब्र रखो, धैर्य रखो। जिस तन लगे वो तन जाने। ओनली द मैन सिटिंग ऑन टॉप नोज। हम लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हमें करना भी चाहिए, बट then we must grant this much. Yeah.
Slammer Jam once again. Thank you, sir. Do you see Modi ji made to step down by May 2026 based on situation brewing, especially because of Hindus losing faith in BJP? यार ये cycles हैं. ये don't take anything permanently. These are cycles. Go up, come down. Go up, come I down. am a This is Hindu. I have not lost any faith in him. any faith. I criticize. I am very vocal about certain things, but I have not lost faith. They're two different things. Yeah. And these are cyclic. Always remember that. Deepak Singh ji, thank you. Average Hindu, thank you. Pakistan to get new BVR from USA. Thoughts? We spoke about this. Vishal ji, thank you. Jain sir is never a done moment when you come. How difficult is it to construct a permanent fence or wall controlling infiltration, especially along Bangladesh border? Any new tech can be used. There is new tech which is being used, and now 450 kilometers is left in total. But history tells us from Chinese Great Wall to Nothing Israeli from- wall. It is a ये जो गेम होती है ना, जहाँ पे आपका दुश्मन आपको, इस गेम ऑफ वन अप एंड जो आगे निकल गया. दीवारें बहुत बनाई हैं हिस्ट्री में बड़े देशों ने. कश्मीर में पूरा बॉर्डर सील है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल पे तार कब से लगी हुई है. पंजाब पूरा सील्ड है. तो दे आर वेज एंड मीन्स. और फिर भारत जिसमें चारों तरफ नेबरहुड ऐसा कि आपने यहाँ पे बंद किया तो नेपाल से आने शुरू हो गए. अभी आप बांग्लादेश बंद करोगे तो फिर पूरा हमारा नॉर्थ बर्मा पूरा खाली पड़ा है, नेपाल खाली पड़ा है. और अगर कल को चीनी भाई नाराज हो गए तो तिब्बत की पूरी बाउंड्री खाली पड़ी है. कहाँ फेंस लगाएंगे? फेंस लगता है, फेंस के भी फायदे हैं, बट दैट्स नॉट एंड ऑफ द गेम. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. Rajesh Sharma ji, thank you, Colonel Saab. Great analysis, coolly entertaining. Always. Omega 360, how Russia after 10 years, please give a viewpoint. अरे रशिया अगर वर्ल्ड वॉर वाले ऐसा सीन में ना फंस अगर जाए तो रशिया इज ओके. रशिया को जो आर्कटिक रीजन में उसका जो ऑयल एंड गैस का और मिनरल्स का उसका जो भी खुलना शुरू हुआ है तो इकोनॉमिकली दे विल डू वेल. नेचुरल रिसोर्सेज जितने रशिया के पास है इतना किसी के पास नहीं है. ओनली इश्यूज अगर वर्ल्ड वॉर हो गई और रशिया इन्वॉल्व हो गया तो इट विल बी बिग सेटबैक. हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर वर्ल्ड वॉर होती है और रशिया हमारे तरह स्मार्ट टेक मार के साइड पे रहता है तो भी इज गोइंग टू बी नेगेटिव फॉर हिम, बिकॉज जो उनके रिसोर्सेज हैं उनको खरीदने वाला कोई नहीं होगा दुनिया में. बिकॉज वर्ल्ड वॉर विल एक्चुअली मीन एटलीस्ट if not more maybe 50% population vanishing from the. So world war has a key. अगर हो गया तो उसके बाद फिर ये I don't know बहुत सारे countries पे इफेक्ट नहीं हुआ तो Russia is okay, doing well. Karthik Shetty ji, thank you. Hey Adi, please continue the informative work. Thank you. Will do, sir. Could you please also do a show on what's happening in the Dharmasala issue in Karnataka? It's an institution that is holding Hindu identity in the south, but is facing significant pressure. That's the reason why it's facing pressure. Sure, sir. We'll cover it. Thought provocator ji, thank you. How about subscription-based security to cover all? We do it for Bhutan. There are many ways of doing it. As long as जिसको आप provide कर रहे हो, you are not imposing yourself on somebody, and guys are willing and more than willing rather to welcome you there. पैसा तो अभी जिस स्टेज में हम जा रहे हैं, आई डोंट थिंक हमें सब्सक्रिप्शन की ज़्यादा ज़रूरत है. बट यस, देयर आर वेज ऑफ डूइंग इट. Vaishnavi ji, thank you. My friend from Tripura told me people in the northeast are selling their lands to China. Do you have any more info on this? No. You know what? You can't do that because these are tribal lands. You can't sell their lands. They can only sell them to another tribal. So unless China decided to become one of the tribes there, and they take an Indian citizenship. So yeah, Anu Richinji, thank you. I don't know how to pronounce this. Richin or Artichin or Anuji. Namaste Colonel Raina and Adi. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Suman Saurabh ji, thank you. Som Shukla ji, thank you. Rachit Sood ji, thank you. Ye Mullah Munir progress chart. First field marshal, then yield marshal, then do land dump, finally fled marshal after India's attack. Vaishnavi ji, thank you so much. Thought provocator ji, thank you. Should make adversaries build walls out of fear. Yeah. पर मैं बताऊं, when you treat your neighbors like this, ये आग वापस घूम के अपने पास ही आती है. Trump style, huh? Jinka Mamu, thank you. Jai Shri Ram Adi sir, and Adi bhai, see you both in JD.
Oh, थैंक यू। fantastic. Thank you. And last one, Jastinder Lee Trudeau. जय भावे माता की, जय डुग्गर, जय डोगरा. जय डुग्गर, जय डोगरा, जय बाबा ओली माँ। And Jastinder Lee Trudeau. इमरान खान भी जोड़ देते यार बीच में. He's always there in such combinations. इमरान वाज आवर मैन यार, उसको जेल में डाल दिया। I know, best guy that we had. But I think Yeah. Asim Munir is better, sir. Asim Munir is better raw agent. Don't you think so, sir? माशाल्लाह अच्छा कर रहा है। है ना? अच्छा कर रहा है. Anu ji, thank you. Just Anu. Jai Mahadev. Absolutely. Thank you so much. Thank you, sir. Always a pleasure. आपसे बात करके. And today was an interesting spread within the neighborhood and inside. Times are interesting. इनसाइड पे नजर रखो यार, बाकी नेबरहुड को देख लेंगे। Times are interesting and we will have some more fun. Namaskar. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Jai Bharat.